Welcome to the Kausalya classes, and let's start. Uh, most important topic related to longitudes and latitudes. अभी हम लोग बात करेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों को एक साथ लेकर के, लेकिन सबसे पहले एक अर्थ के रोटेशन पे बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो अर्थ होता है, ये जो आपका हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इस फिगर से आपको पता चलता है कि यहाँ पे सन है और सन की लाइट की वजह से अर्थ का ये जो प्राइम मेरिडियन, ये क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसको वेस्ट बोलेंगे और इसको ईस्ट बोलेंगे, इसको ईस्ट और इसको वेस्ट। तो आपने देखा कि 180 डिग्री सेल्सियस पे सन की लाइट पड़ रही है तो वहाँ पे दिन है, और 180 डिग्री जो ईस्ट में वहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है तो वहाँ पे नाइट है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि जो अर्थ का रोटेशन है वो आपको मिलेगा वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो कह सकते हैं आप कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो ये फिगर में दिख रही है, आपका साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। तो आपने देखा कि साउथ अमेरिका में भी सनलाइट पड़ रही है, यानी यहाँ पे डेज है। लेकिन अगर ये रोटेट होकर के ईस्ट में जाएगा तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अंधेरा। लेकिन जब अब यहाँ इंडिया की बात करेंगे तो ये आपको इंडिया देखने को मिल रहा है। अब इंडिया क्या अभी अंधेरे में है। अब इंडिया इधर से रोटेट करके जाएगी तो उधर उसको सनलाइट मिलेगी। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो जापान होता है, जापान कहीं आपको इधर मिलेगा, वो वहाँ पे उसको बोला जाता है उगते हुए सूरज का देश। क्यों? क्योंकि वो जब रोटेट करके जाता है तो सबसे पहले वो आता है। वैसे इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश। मीन्स ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्थ जो है आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, और सबसे ईस्टर्न जो कंट्री है उसको जापान माना जाता है। तो जापान जैसे सन के लाइट में आता है उसको हम लोग उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं। समझ में आया? तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है आपको, अर्थ का जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड्स साउथ और नॉर्थ, यहाँ पे 90s, जो 90 लैटिट्यूड्स है आपको नॉर्थ में और 90 लैटिट्यूड्स आपको साउथ में। तो ये आपका हो गया 80, 90 और प्लस आपका 1 आपका इक्वेटर, तो आपका कितना हो जाएगा 181। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन, क्या आपकी प्राइम मेरिडियन है। तो प्राइम मेरिडियन, अब यहाँ पे ये माइनस देर लिख रखा है, मीन्स -10 -20, और इधर आपका प्लस रखा है। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि इधर आएंगे तो डेज जो होती हैं वो ऐड होंगे, और इधर आएंगे तो डेज होंगे वो माइनस होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आपको दिमाग में रखना है कि जब भी हम लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ होते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो हमेशा इक्वल होती है। इनके बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होते हैं वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होते हैं। और इनका यूज़ हम लोग जनरली किसके लिए करते हैं, किसी भी कंट्री के एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपसे बोला जाए, एक एग्जांपल है, अगर आपसे बोला जाए व्हाट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका में आप ये देख सकते हैं कि ये जो इक्वेटर है और ये आपका यहाँ पे ये लाइन, ठीक है, और ऊपर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 30 23, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स मान लेते हैं कि ये आपका 12 होगा। कितना होगा 12। अभी इक्वेटर के ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा 12 डिग्री नॉर्थ। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स आपका अब देखिए ये वाला जो पोर्सन है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे ये आर्कटिक सर्किल है जो 66 है। तो यहाँ पे आपको ये अप्रॉक्स 50 प्लस आपको मिलेगा, 50 प्लस साउथ। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये आपकी लैटिट्यूडनल वैल्यू है और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू है। लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10 20 30, फिर आपका 40 50 60 17 80। तो यहाँ पे क्या हो गया 80 डिग्री वेस्ट, क्योंकि इसके प्राइम मेरिडियन के ये वेस्ट में है। और ये कितना हो जाएगा आपका 30 और 40 के बीच में है, तो 35 ये वेस्ट हो जाएगा। तो इससे हम क्या करें, एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी कंट्री का पता कर लेते हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर, ठीक है। आर्कटिक सर्किल आप देख ही सकते हैं, प्राइम मेरिडियन दिया ये 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। मीन्स ओवरऑल आपको ये समझ में आ जाना चाहिए। आपका पैसिफिक ओशन है इधर का ये पोर्शन, और ये वाला आपका उसका, और उधर जो पोर्शन है उसको हम लोग, या सॉरी ये अटलांटिक ओशन, और ये और उसका उधर वाला ओशन जो होगा
वो पैसिफिक ओशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे जनरली क्या है कि जब हम प्राइम मेरिडियंस की बात करेंगे तो प्राइम मेरिडियन आपका ये वाली लाइन है जो लंदन से होकर गुजरती है, आपका क्या है, आपका प्राइम मेरिडियन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग, 0 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका 30 है और ये आपका 60, तो ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि 120 जो है आपका यहाँ से होके गुजरती है, ये जो 120 जो देख रहे हैं आप 120। अब 120 कैसे है वो, ठीक है, उसको आप समझिए। ऊपर ऊपर का थोड़ा सा सीन कुछ अलग है। यहाँ पे आप देखिए ये आपका ये 60, सॉरी ये 60, ये ऊपर का कुछ अलग है, ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। और ये आपका 67 इंडिया का आ जाएगा और ये आपका 97, तो ये इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू और ये आपका 37 और ये 8 डिग्री, ये क्या हो गया आपका, ये आपका लैटिट्यूडनल और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका ईस्ट और ये आपका वेस्ट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका आता है इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन, अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, ठीक है, जहाँ से जो डेट्स होती हैं वो चेंज होती हैं। तो ओवरऑल यहाँ से डेट चेंज होती हैं। अगर यहाँ पे आपका ऐड होगा, अगर यहाँ पे आपका 31 जनवरी है तो यहाँ आपका 30 जनवरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है वो जिग जैग क्यों होता है, जिग जैग क्यों होता है, टेढ़ा मेढ़ा क्यों होता है। टेढ़ा मेढ़ा इसलिए होता है कि यहाँ से ये लाइन सीधे आई और यहाँ टेढ़ा इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे कोई आइलैंड होगा जो इधर किसी कंट्री से रिलेटेड होगा। अगर ये इसके ऊपर आता तो एक ही कंट्री में दो डेट्स हो जाते, जैसे मान लीजिए अगर इसको आप स्ट्रेट ड्रॉ करते हो, ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करते हो और मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऐसे इंडिया है, तो आधा इंडिया इधर हुआ आधा इंडिया इधर हुआ, ये हम बस एज्यूम किए। तब एक ही देश में दो डेट्स हो जाते हैं, तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे हम, अब आगे ड्रॉ करेंगे तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप ऐसे समझिए, यहाँ से ऐसे करके ऐसे, इस वजह से आपको जिगजैग मिलती है। इससे भी आप समझ सकते हैं ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और इसका जस्ट अपोजिट आपको 180 डिग्री मिलेगी। तो आप कह सकते हैं कि प्राइम मेरिडियन और इंटरनेशनल डेट लाइन जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री और ये आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री जनरली जो है वो पैसिफिक ओशन से होकर गुजरता है और ये आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा, ये आपको जिग जैग मिलेगा, ठीक है। जिग जैग क्यों मिलता है, क्योंकि एक ही कंट्री में दो अलग अलग डेट्स ना हो जाए, इसीलिए वो आपका मुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रही है प्राइम मेरिडियन लंदन से होकर आ रहा है और आपका इंडिया है, तो वो बताया, बार बार बता रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू हो गया आपका और ये आपका लैटिट्यूडनल वैल्यू हो गया, ठीक है। और जैसे जैसे इधर आएंगे डेट्स आपके जो आवर्स होते हैं वो ऐड होंगे और इधर जाएंगे तो जो आवर्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, माइनस होते हैं। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा फिगर है जिससे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब देखिए इंडिया का 82.5 ये वाली लाइन आती है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स हो गए। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप पाकिस्तान में 4 आवर 30 मिनट्स, 4 आवर 30 मिनट्स, तो इधर क्या होती हैं, आपने देखा कि वैल्यू इधर ऐड हो रही है और इधर क्या हो रही है, माइनस। अब ये चीज़ें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग लगेंगी, लेकिन इस चीज़ को आप समझिएगा, ये जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन देख रहे हैं, 0 15 मीन्स 1 आवर, इसीलिए आपका 1 आवर 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, 5 आवर 30 मिनट्स, और ये इधर इधर क्या होगा आपका माइनस होगा। और ये देखिए आपका यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको जो जापान मिलेगा, जापान को आप देख करके क्या समझ रहे हैं कि ये जो एरिया है जापान, ये क्या था, उस इसको उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट सबसे पहले पड़ती है। सबसे पहले पड़ने का रीज़न क्या है, अर्थ आपका वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, रोटेट करती है। और ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, ये जिग जैग आपको मिलेगी। जिग जैग मिलने का रीज़न क्या, देखिए यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स दिखाए गए ताकि एक ही कंट्री में 2 दिन 2 अलग अलग डेट्स देखने को ना मिले। अब देखिए जो हम लोग लैटिट्यूड्स पढ़ रहे थे, लैटिट्यूड्स में सबसे इम्पोर्टेंट आपने क्या पढ़ा कि ये वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटर होती है, ठीक है। इक्वेटर थोड़ा सा गलत हो गया, इक्वेटर आपका ऐसे ड्रॉ है और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमने क्या बोला कि इस वाले जोन को हम लोग बोलते हैं टोराइड जोन। क्या बोलते हैं, टोराइड जोन। क्या बोलते हैं, टोराइड जोन। टोराइड जोन बोले तो जहाँ पे सन की लाइट बहुत ही ज़्यादा आती है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं इक्वेटर के पास सन की लाइट ज़्यादा होती है
और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो सन की लाइट की इंटेंसिटी कम होती है, और इंटेंसिटी कम होती है तो जनरली विंटर फेस करते हैं। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं ना कि इस वाले रीजन में सन की लाइट ज़्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पे समर है, ऊपर स्प्रिंग फिर विंटर, वैसे ही ऑटमन और नीचे आपको विंटर देखने को मिलेगा। इसको भी इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट की बात हो रही है। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं रेन फॉरेस्ट। तो आप देखिए ये इक्वेटर के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको रेन फॉरेस्ट मिलता है। क्यों रेन फॉरेस्ट मिलने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक अगले स्लाइड में देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सन की लाइट डायरेक्टली पड़ती है, और डायरेक्टली पड़ती है तो इस वजह से यहाँ पे हीट ज़्यादा होती है, और हीट ज़्यादा होने की वजह से इवापोरेशन ज़्यादा होता है, और इवापोरेशन ज़्यादा होने की वजह से क्लाउड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हीट प्लस रेन मैक्सिमम होता है, और किसी भी प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए हीट और रेन जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से इस एरियाज़ में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसी को बोला जाता है रेन फॉरेस्ट एरिया। रेन फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि ज़्यादातर रेन पे डिपेंड होते हैं, और यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं इसको एवरग्रीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवरग्रीन। एवरग्रीन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमेशा हरा भरा रहता है हीट और रेन की वजह से। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो 60 मीटर से ज़्यादा होती है, कैनोपी का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो भी डेंस या लग्जरियंट बोल सकते हैं कि वेजिटेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं वो आपको ये इक्वेटर के पास ही मिलेंगे। ठीक है, ऊपर आपका टेम्परेट जोन होता है। टेम्परेट का मतलब क्या है? टेम्परेट्स का मतलब क्या होता है आपका? टेम्परेट जोन का मतलब कि वो जोन जहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो और एक्सट्रीम कोल्ड हो। थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन मिलेगा देखने को, क्योंकि ये इक्वेटर को जो इक्वेटर की जो शिफ्टिंग होती है उससे रिलेटेड इस पर टॉपिक मतलब ये फिगर ड्रॉ हो गया। जैसे कि आप कह सकते हैं कि एक फिगर मैं बनाऊंगा, उसको देखिए। जैसे हमने क्या किया कि एक अर्थ बनाया। ठीक है, अब ये अर्थ जो है इस पर मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लाइन ड्रॉ की। जैसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते, ऐसे। ये आपका इक्वेटर हुआ, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका सन है। ये क्या आपका सन है? क्या आपका सन है? अब सन से जो लाइट्स आएंगी, ठीक है, उसको देखिए आप। सन से जो लाइट्स आएंगी तो सबसे पहले क्या करना है कि थोड़ा सा, हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो सन की लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पे बराबर, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा, आप ऐसे एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर के पास ज़्यादा सन की लाइट आ रही है, और इवन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ पे सन की लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उसको इक्वेटर एज्यूम कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक बेसिक सा तरीका है जिसकी हेल्प से हम लोग कोशिश करेंगे समझने के लिए। ठीक है, जैसे इस पेज पे देख लेते हैं। सपोज करिए कि एक ऑर्बिट हम लोगों ने ड्रॉ किया। ये आपका एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में बीच में आपका सन है। क्या आपका सन है? और यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे एक अर्थ है, और एक यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, ये सारे फिगर्स आप देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बन जा रहा है, आप इसको ऐसे देखिए। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे देखिए। ठीक है, अब देखिए जब भी हम बात करेंगे तो ये आपका सन हुआ, ये भी आपका अर्थ हुआ, ये चारों आपके अर्थ हैं। ये चारों अपने सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ये लाइन ड्रॉ किया जिसको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सिस। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये देखिए, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, ये कैप्रिकॉर्न, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, और ये हो गया। ठीक है, ये आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न। अब जब सन की लाइट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ से जो सन की रेज हैं
वो आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है। मीन्स जहाँ पे सन की लाइट ज़्यादा पड़ती है उसको माना जाता है कि इक्वेटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से यहाँ। अब इस रीजन में देखिए, इस पे लाइट जो है सन की डायरेक्ट पड़ रही है यहाँ पे, इस रीजन पे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो रीजन है क्या आपका, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे ज़्यादा और इक्वेटर पे कम। मीन्स इक्वेटर यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। इसकी बात कर लेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखिए सन की लाइट डायरेक्ट आपको नॉर्थ पोल पे ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। तो आप कह सकते हैं यहाँ से यहाँ इक्वेटर शिफ्ट हुआ, यहाँ पर भी वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मीन्स ओवरऑल आप देख रहे हैं कि इक्वेटर शिफ्ट हो रहा है। तो इसीलिए जनरली क्या होता है कि इंडिया की बात कर लेते हैं, जैसे इंडिया यहाँ मिलेगा, तो इसलिए जब इंडिया की बात करते हैं हम, तो इंडिया में जून जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर शिफ्ट होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है, नीचे से ऊपर आ जाता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, मई जून में बहुत ज़्यादा बारिश। और ये जो सीन होता है मई जून वाला, ये आपको क्या नाम है, इक्वेटर के पास ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से रेन फॉरेस्ट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका है, मीन्स इक्वेटर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी अभी इक्वेटर शिफ्ट हो गया है साउथ में, मीन्स साउथ हेमिस्फीयर में। तो ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा इसमें समर होगा और हमारे यहाँ विंटर। और जब हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर हो जाएगा। और हमारे यहाँ जब शिफ्ट होता है तो वही मई जून के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट ये देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन। अब इंटरनेशनल डेट लाइन में ये जो जिग जैग है वो बताया आपको कि एक ही देश में दो डेट्स ना हो जाए, इस वजह से ये हो जाता है। अब इस फिगर को देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में, ये वाला क्या है, ज़्यादा हीट रिसीव करता है, इस वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन ये टेम्परेट जोन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा गर्मी, दोनों में, ये नॉर्थ में और ये साउथ में। तो यहाँ पर इसके मीन्स टोराइड जोन के ट्रॉपिकल जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में है। तो ट्रॉपिकल जोन में आपको ज़्यादा वेरिएशन इसलिए मिलते हैं क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है और सन की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जो कि प्लांट्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। इसलिए प्लांट्स के जो वेजिटेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं और वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा। लेकिन टेम्परेट जोन में इनके कंपेयर में कम मिलता है, और पोल्स की तरफ जाएंगे तो और भी कम मिलेगा आपको, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जो अब कैसे शिफ्ट हो रहा है, सन की रेज जो होती हैं डायरेक्ट पड़ रही हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला, यहाँ पे सन की लाइट बहुत तगड़ी पड़ रही है। और इक्वेटर जो वो किसका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पोल्स की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो यही सीन अभी भी है इंडिया में। तो ये बता रहा है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ रहा है। तो सन की लाइट, जैसे हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसके बाद आपका इक्वेटर, फिर उसके बाद सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सबसे ज़्यादा, फिर इक्वेटर, फिर कैंसर पे। तो कैंसर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ज़्यादा डिस्टेंस की वजह से यहाँ पे सन की लाइट की इंटेंसिटी कम है, इस वजह से हम विंटर फेस करते हैं। अब देखिए साउथ पोल पर डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है, तो इसमें ये क्या होता है, इस वजह से 6 महीने या दिन और 6 महीने रात, इस फिगर में जो मैं बनाया था इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा रीजन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो नॉर्थ साउथ में आप देख रहे हैं कि यहाँ भी साउथ वाला रीजन जो होता है डायरेक्ट सन के लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है। ये तो देख ही नहीं आ रहा है, ठीक है। इस वजह से 6 महीना क्या होता है आपका, दिन और रात होता है। देखिए ये वाला और ये वाला दोनों साउथ आ रहा है, और यहाँ पे दोनों नॉर्थ आ रहा है, क्योंकि टिल्टेड है ना अर्थ, तो नॉर्थ। तो इस वजह से 6 महीना, आप 6 महीने आपको पोल्स पे डे दिन मिलते हैं और 6 महीना रात। तो देख रहे हैं ना, यहाँ नॉर्थ डायरेक्ट आ रहा है सन के, और यहाँ पे साउथ, और ये साउथ आ रहा है, ये नॉर्थ दूर है, ठीक है। तो ये चीज़ें, ठीक है। अब इस फिगर से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन की लाइट की इंटेंसिटी कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। वही चीज़ आपको बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि इक्वेटर जो है रेड क्यों, क्योंकि यहाँ सन की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही आपका ओवरऑल है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।